Hello everyone, myself Dr. Chandan Kumar, Department of Gastroenterology, Paramount Hospital. On this day of World Hepatitis Day, मैं कुछ हेपेटाइटिस के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है जो कि कॉमन मास तक इजीली पहुंचाया जाए उसके लिए हम लोग कटिबद्ध है ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक मेडिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन। सिंपली लीवर का जो सेल्स होता है उनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं एंड उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो तो दैट इज हेपेटाइटिस, या लेमन में आप इन्फेक्शन समझ सकते हैं। फिर सवाल आता है कि कितने तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। तो on majority scale we have hepatitis A, B, C, D and E। तो 5 उसके अलावा भी न्यू वेरिएंट्स हैं लाइक हेपेटाइटिस G जिसपे मैं डील नहीं करूँगा। तो इन 5 हेपेटाइटिस में चलिए कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जान लेते हैं। तो हमें हेपेटाइटिस A, B, C and E यूजुअली वी हैव टू फोकस इट आउट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हेपेटाइटिस ए एंड ई यूजुअली कॉन्टामिनेटेड फूड्स एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदा मतलब जो कॉन्टामिनेटेड हो रखा हो खाना और पानी, उससे ये स्प्रेड आउट होता है कम्युनिटी में। एंड जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है दे बेसिकली स्प्रेड बाय ब्लड रूट और सेक्सुअल रूट। तो जैसे आईवी ड्रग एब्यूजर्स कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड जो सिरिंजेस होते हैं उनका यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टैटूइंग एंड बाय सेक्सुअल रूट आल्सो हेपेटाइटिस बी एंड सी स्प्रेड्स आउट। कमिंग टू द वैक्सीनेशन पार्ट, तो वैक्सीनेशन फॉर टाइम बीइंग आई विल से यू go for a hepatitis B vaccination because hepatitis B and hepatitis C ये दो हेपेटाइटिस यूजुअली क्रॉनिक लीवर डिजीज मीन्स एक लॉन्ग टर्म स्टेज में लीवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं एंड दैट इन टर्न लास्ट में हेपेटोसेलुलर कैंसर या एंड स्टेज लीवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हेपेटाइटिस बी रिलेटेड जो भी लीवर कैंसर है दैट इज प्रिवेंटेबल, एक ऐसा कैंसर जिसको वैक्सीन देने के बाद आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो बेटर गो फॉर अ वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी टू प्रिवेंट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। देन अ वेरी बिग क्वेश्चन इज who should be tested? So everyone is not going to be get tested for hepatitis A to E. Make sure it out. हेपेटाइटिस ए एंड ई मोस्टली एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि जॉन्डिस करके प्रेजेंट करते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको जॉन्डिस ना हो तो हेपेटाइटिस ए ई टेस्टिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। रही बात बी एंड सी, तो एक रूटीन स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है एंड पर से मी एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई यूज्ड टू गो फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्टिंग बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी। In antenatal checkup, mothers should go for a hepatitis B and C testing, and anyone who has a history of jaundice or family history of liver-related cancer, so they should get tested for hepatitis B and hepatitis C. Anyone who had a past history of jaundice also, जिनको कभी jaundice हो रखा हो, तो वो hepatitis B and C की testing करा ले। And per se a routine screening is that आप Hep B and Hep C की screening करा सकते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी, तो एक सिंपल भाषा में जो सिम्टोमेटोलॉजी है, हेपेटाइटिस ए एंड ई पहले हल्के से फीवर माइल्जिया के बाद जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है। जॉन्डिस जो हर कोई जानता है, आंखें पीली होना या पेशाब ज़्यादा पीली हो रही है साथ, विच इज़ अ जॉन्डिस। एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू ट्रीट इट आउट, करना क्या है और इसका ट्रीटमेंट और निदान क्या है। तो जब भी आपको अगर दिखे कि आपकी आंखें पीली हो रखी हुई हो तो मीट योर नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट अर्लीस्ट, ताकि वो पैटर्न ऑफ लीवर फंक्शन डिरेंजमेंट एंड फर्दर प्लान ऑफ एक्शन जो कि मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो किया जा सके। थैंक यू।